ओवैसी साहब के कैंडिडेट जीत सकते हैं। उसमें पहला नाम निकल कर आ रहा है मुबारकपुर की सीट, लेकिन 2022 में असदुद्दीन ओवैसी को खुशखबरी मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी 50 सीटें लाएगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर बीएसपी 50 सीटें से कम लेकर आती है तो समाजवादी पार्टी की, तो साहिबाबाद की भी जीत असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जा सकती है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हमने अलग अलग जगहों पर जाकर उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जानने की कोशिश किया था। उनके दिल में क्या है, किसकी सरकार बनाने वाले हैं। हमने आपको लगातार ओपिनियन पोल दिखाया। सभी 7 चरणों के चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, चैनल अलग अलग एग्जिट पोल दिखा रहा है। एग्जिट पोल में ज्यादातर दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले हम आपको अपना ओपिनियन बताना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों के ऊपर सरकार आ सकती है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की। अन्यथा ये एग्जिट पोल जो है, इस पर हमारी क्या राय है, ये भी हम आपको बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जगह जगह घूमकर, जगह जगह जनता से बात करने के बाद वो जो जनता का ओपिनियन हमने जानने की कोशिश किया है, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर समाजवादी की सरकार आ सकती है, या किंग मेकर के रूप में कौन निकलकर सामने आ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी 100 सीट पर लड़ने के बाद कितना कमाल उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे, या बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी तो किन मुद्दों के ऊपर साथ में आ सकती है, या गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो किस बेस पर सरकार बन सकती है। लेकिन जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, वे बेहद हमारे लिए जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, बीजेपी में उत्तर प्रदेश में सरकार 5 साल रही, किस तरीके के काम किए हमने जनता से जानने की कोशिश की है। जनता उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने बात की उत्तर प्रदेश में, तो लोगों का साफ कहना था कि बीजेपी कैसी भी है हमारे लिए काम कर रही है, राम मंदिर बना रही है, काम करा रही है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की जनता के लिए सवाल था कि बेरोजगारी और नौकरी अगर बीजेपी ने काम कर दिया तो हम बीजेपी को वोट देंगे, अन्यथा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए समाजवादी पार्टी है। ये निकलकर पूर्वांचल में हमने देखने को मिला। पूर्वांचल में बीजेपी की सरकार से जो नाराज थे वो किसान, वो सांड के ऊपर नाराज थे कि किसान सांड से बेहद ज्यादा परेशान है। इस पर बीजेपी कुछ कठोर कदम नहीं उठा पाई, जिसकी वजह से किसान वहां पर नाराज नजर आया था। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को जाट हो, मौर्य, राजभर, कनौजिया सभी समाज का वोट बीजेपी को मिला है। ओबीसी का भरपूर वोट बीजेपी को मिला है, उसमें कनौजिया, राजभर, मौर्य और जितने समाज हैं बीजेपी को भरपूर वोट मिला है। बात करें 2017 में, तो 2017 में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, 300 प्लस सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी विराजमान हुए थे, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का बनता है वो समाजवादी से हटकर बीजेपी को गया था, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन पाई थी। वही वोट 2022 में बीजेपी को मिला है। बात करें अगर 2022 में जो वोट समाजवादी को मिला है, तो कहीं ना कहीं कनौजिया, राजभर और ओम प्रकाश राजभर की वजह से वो वोट समाजवादी पार्टी के खाते में आया है। तो ये राजभर, पटेल, कुर्मी और ये वोट भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिला है। लेकिन समाजवादी पार्टी पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी का पहला चरण हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी ने गीत गाना शुरू कर दिया था कि हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है। फुल तरीके से समाजवादी को वोट पड़ा है और समाजवादी बीजेपी की सरकार से त्रस्त है उत्तर प्रदेश की जनता, इसलिए समाजवादी को सभी लोग वोट दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मायावती का जो वोट बैंक है वो कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बीएसपी की सरकार 5 से 10 सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आ रही है, तो ये हमें तो नहीं लगता है। जिस तरीके से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं
जो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम जो टिकट है उनके मुस्लिम टिकट काटने की वजह से और मायावती के मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना, तो समाजवादी के जो वोटर्स समाजवादी के हैं तो उनका कहीं ना कहीं वहां से वोट कटने की बजाय बीएसपी में जाता नजर आ रहा है। तो कहीं ज्यादातर ऐसी सीटें हमने देखी हैं जो समाजवादी से नाराज होकर लोग बीजेपी की तरफ गए हैं, बीएसपी की तरफ गए हैं, तो ये देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी 50 सीटें लेकर आती है तो हम साफ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनती नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी 50 सीटें लाएगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर बीएसपी 50 सीटें से कम लेकर आती है तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन सकती है। पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार, बीएसपी की कम सीटें होने की वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। अन्यथा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ किसी की सरकार बनती नजर नहीं आ रही है, जहां तक हमारा ओपिनियन है, हमने ऑब्जर्व किया है। तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार हमें नहीं लगता किसकी बन रही है। उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर अगर कामयाब बीएसपी होती है तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बनेगी। अन्यथा समाजवादी पार्टी अगर बीएसपी 20 से 25 सीटें लेकर आती है या उससे कम सीटें लेकर आती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने मेहनत की है, उनके मेहनत पर कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब के कैंडिडेट जीत सकते हैं, उसमें पहला नाम निकल कर आ रहा है मुबारकपुर की सीट, जो गुड्डू जमाली लड़े हैं, बीएसपी के विधायक रह चुके हैं, उनको चुनाव लड़ाया है असदुद्दीन ओवैसी ने। काफी सारी सभाएं की हैं, बैक टू बैक सभाएं की हैं, मुबारकपुर में जाकर जनता को लुभाने की कोशिश की है। कहा यह जा रहा है कि मुबारकपुर सीट असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जा सकती है। दूसरी सीट है साहिबाबाद की सीट जो गाजियाबाद में आती है, उसमें पंडित मनमोहन गामा है, उन्होंने अच्छी फाइट दी है। तो कहा यह जा रहा है कि पंडित मनमोहन गामा जो बिहारी हैं, बिहारी होने के साथ साथ साहिबाबाद में अच्छे खासे बिहारी हैं, बिहारी और मुस्लिम वोटर एक साथ अगर साहिबाबाद के कैंडिडेट पंडित जी को वोट देंगे तो साहिबाबाद की भी जीत असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जा सकती है। बात करें सहारनपुर की देवबंद सीट, तो सहारनपुर की देवबंद सीट भी अच्छी फाइट कर रही है और वहां के कैंडिडेट भी असदुद्दीन ओवैसी की जीत दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वहां के कैंडिडेट जा सकते हैं। बनारस वाले मिश्रा जी जो किसान आंदोलन से लेकर हर मुद्दे पर उन्होंने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनके लिए कैंपेनिंग की है, उनके लिए वोट मांगे हैं बनारस में जाकर। तो बनारस वाले मिश्रा जी जीत सकते हैं, मेहनत अच्छी की है उन्होंने, लेकिन 2022 में असदुद्दीन ओवैसी को खुशखबरी मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में ला सकते हैं। 2017 के मुकाबले जिस तरीके से देखा गया था, 38 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी निराश गए थे उत्तर प्रदेश से। 2022 में ये कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी 2022 में उत्तर प्रदेश में खाता खोलेंगे। निराश उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी इस बार नहीं हो जाएंगे। तो 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सरताज बनेगा, कौन सीएम की कुर्सी पर विराजमान होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस पूरे एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली वीडियो हम किस तरीके से बनाएं, क्या आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया। 2017 के मुकाबले जिस तरीके से देखा गया था, 38 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी निराश गए थे उत्तर प्रदेश से। 2022 में ये कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी 2022 में उत्तर प्रदेश में खाता खोलेंगे। निराश उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी इस बार नहीं हो जाएंगे। तो 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सरताज बनेगा, कौन सीएम की कुर्सी पर विराजमान होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस पूरे एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली वीडियो हम किस तरीके से बनाएं, क्या आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।
मीडिया वॉइस आपकी आवाज।